वहीं श्रीनगर और कुलगाम में मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए ने छापे मारे हैं। नौगाम में जफर अकबर भट्ट की रिहाइशगाह और फलाह आम ट्रस्ट के दफ्तर पर भी एनआईए की टीम ने छापे मारे। एजेंसी ने कुलगाम में भी छापे मारे हैं। एक गैर सरकारी तंजीम के चेयरमैन की रिहाइशगाह पर एनआईए की छापे मारे गए हैं और वहां तलाशी ली जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तसद्दुक जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ, क्योंकि उस वक्त जब हमारी बात हुई थी तसद्दुक, तो उस वक्त फलाह आम ट्रस्ट और साथ ही साथ जफर अकबर भट्ट की रिहाइशगाह पर छापे मारे जा रहे थे। इसके बाद अब एनआईए ने अपना दायरा जो है वसी किया है और इस दायरे के वसीतर करने पर और कौन कौन सी एनजीओज या फिर ट्रस्ट निशाने पर आ रही हैं, बताइएगा तफसील से सनम तसद्दुक। जी बिल्कुल सना, अगर हम बात करें जैसे कल से एना ने फिर से जो यहाँ पे छापामारी का सिलसिला शुरू किया है और आज दूसरे रोज जहाँ सुबह जफर भट्ट के घर पे छापा मारा गया और वहीं उसके साथ जो फलाह आम ट्रस्ट नौगाम में है वहां पे भी छापा मारा गया और उसी के साथ यहाँ पे यतीम खाना है, यतीम ट्रस्ट है मैसूमा में, वहां पे भी जो एनआई के स्लॉट्स है वो पहुंचे और उन्होंने वहां पे जो रिकॉर्ड्स है वो चेक किए हैं। रिकॉर्ड्स ये बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड्स भी जब्त किए गए हैं और कई और मुकामात पे भी जो छापामारी है वो जारी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एनआई जो 8 अक्टूबर को एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि जो यहाँ पे एनजीओज और ट्रस्ट्स काम कर रहे हैं वो समाजी बहबूद के लिए मुल्क और मुल्क के बाहर पैसा ले रहे हैं और उसके लिए वो यहाँ पे पैसे जो है जुटा रहे हैं। जी तो सनम तसद्दुक, क्या कुछ हलचल वहां पर मच रही है? आपके आसपास पुलिस एहलकार भी देखे जा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइएगा कि आखिर हो क्या रहा है वहां। सनम, आपसे समझना चाहेंगे सनम तसद्दुक के कैमरे के जरिए ये तस्वीरें हम तक पहुंच पा रही हैं और सनम तसद्दुक से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं और हिरासत में भी लिया जा रहा है कुछ लोगों को और किस वजह से इन्हें हिरासत में लिया गया है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ जफर अकबर भट्ट के घर पर एनआईए की छापेमारी की गई, तो वहीं फलाह आम ट्रस्ट के दफ्तर पर भी छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई। तो उधर अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो यतीम खाने पर भी छापेमारी की कार्रवाई एनआईए अंजाम दे रही है। सनम तसद्दुक, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही होगी और लगातार सनम तसद्दुक ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे रद्द-ए-अमल भी ले सके। अगर आप सुन पा रहे होंगे सनम तसद्दुक तो बताइएगा ये हलचल, ये सरगर्मी आखिर क्यों? क्या एनआईए का जो रेड है, जो छापेमारी की कार्रवाई है, उसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं? इस वक्त की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई मकामात पर एनआईए छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दे रही है और कुछ लोगों को पुलिस एहलकार की जानिब से गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है और उन्हें गाड़ियों में बंद कर गाड़ियों में बिठा करके एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाया गया है। लेकिन एहतजाजी मुजाहिरीन बजिद हैं, अभी भी एहतजाज किया जा रहा है। ये समझने की हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से कि आया ये एहतजाज आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्या एनआईए की जानिब से जो छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है क्या उसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। क्योंकि आज ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दूसरे रोज अगर श्रीनगर की हम बात करेंगे, कल से एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है, आज दूसरे रोज भी एनआईए की कार्रवाई जारी है और इसके पेश नजर यतीम खाना में भी आज एनआईए छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दे रही। तो वहीं अगर जफर अकबर भट्ट के घर की बात करें तो उनकी रिहाइश गाह पर भी एनआईए ने छापे मारे हैं। उधर फलाह आम ट्रस्ट दफ्तर पर भी छापा मारा गया है और कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे थे, सनम तसद्दुक हमारे नुमाइंदे ग्राउंड से मौजूद थे, वो उनके कैमरे के जरिए न्यूज़ 18 उर्दू के पास जो तस्वीरें आ रही थी वो तस्वीरें ये दिखा रही थी कि कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। हालांकि ये नहीं मालूम हो पाया कि आखिर ये तमाम लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या एनआईए के इस छापे के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। हालांकि जो मुजाहिरीन थे उन
के नारे अगर हम सुने तो उनके नारे ये थे कि बीजेपी हाय हाय के नारे उनकी जानिब से लगाए जा रहे थे। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी देखी जा रही थी। ये पुख्ता करने की, तस्दीक करने की हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से, सनम तसद्दुक से, कि आखिर क्या ये एनआईए की हो रही कार्रवाई के खिलाफ ये तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन इकट्ठा हुए, जिन्हें गाड़ियों में बिठाकर एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाया गया। सनम तसद्दुक, अगर सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा, क्योंकि आपका कैमरा वहां मौजूद था, आप खुद वहां पर मौजूद थे, तस्वीरें हमारे नाज़रीन ने देख ली, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे वो क्यों एहतजाज कर रहे थे। क्या वो एनआईए की इस छापेमारी कार्रवाई के खिलाफ सरापा एहतजाज थे? देखिए, यहाँ पे अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे जो है पीडीपी का एक जो एनआईए छापे जो चल रहे हैं वो, और यहाँ पे जो लैंड एक्ट अभी आया है उस पे ये प्रोटेस्ट मुजाहरे कर रहे थे। और जो यहाँ पे एक पीडीपी के लीडरान है वो उनको अलाउ नहीं किया गया है। वही अगर हम बात करें जो एनआईए की रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई और मुकामात पे जो छापेमारी है वो अभी जारी है, और जो एनआईए के लोग हैं उनके साथ यहाँ की मुकामी पुलिस और सीआरपीएफ भी साथ में हो, और वो जो दस्तावेजात है, जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो रिकॉर्ड्स है इंटरेस्ट के, तो उनको अपनी तहवील में ले रही है, जांच कर रहे हैं, और जो इंटरेस्ट के साथ वाबस्ता जितने भी अफराद है, जितने भी लोग हैं, उनके अकाउंट नंबर्स और उनके डिटेल्स जमा कर रहे हैं। तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए, और इस वक्त न्यूज़ 18 उर्दू तस्वीरें दिखा रहा है अपने नाज़रीन को। देखते हैं ताहिर सईद क्या कुछ कह रहे हैं, पीडीपी लीडर। इसका मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक से महरूम करना है। तो पीडीपी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। पीडीपी कह रही है कि एनआईए का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरकजी सरकार और बीजेपी सरकार पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए पीडीपी दिख रही। तो पीडीपी के एहतजाजी कारकुन और उनके लीडरों की तरफ से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, और इस एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश पुलिस, फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस कर रहे हैं। ताहिर सईद को हम सुन रहे थे जो कि पीडीपी लीडर हैं, उनकी तरफ से सीधे तौर पर बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं बदले की, इंतकाम की कार्रवाई कर रही है। और अगर एहतजाजी मुजाहरे की हम बात करेंगे तो एनआईए की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर पीडीपी सरापा एहतजाज आप देख सकते हैं। सड़कों पर किस तरह से गहमा गहमी की सूरत हाल बरकरार है, और पुलिस एहलकार एहतजाजियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू अपने कैमरे के जरिए दिखा रहा है, आप देख सकते हैं सीधी तौर पर तस्वीरें कि पीडीपी के लीडरान को किस तरह से हिरासत में लिया जा रहा है। एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल करने की तैयारी भी पूरी तरह से कर ली गई है, और एहतजाजी मुजाहिरीन को गाड़ियों में बिठाकर हिरासत में लेके दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, यानी एहतजाज को मुंतशिर करने की भी कोशिश की जा रही है। तो वहीं पीडीपी, कुछ देर पहले हमने देखा कि सरापा एहतजाज देखी गई। और सनम तसद्दुक, आप हमें सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा कि खास मांगे क्या हैं, और पीडीपी आखिर एनआईए और लैंड एक्ट के अलावा क्या कुछ कहती हुई नजर आई अपने प्रोटेस्ट इस मुजाहरे के जरिए। सना, यहाँ पे जो ये मुजाहरा इनका हुआ वो जो लैंड एक्ट जो नया आया है और उसके खिलाफ, जिसके तहत यहाँ पे अब बाहर मुल्क का कोई भी फर्द यहाँ पे जमीन खरीद सकता है, और वो और यहाँ पे जो एनआईए रेड्स की जा रही है, जैसे आपने कल महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट देखा, उसमें भी उन्होंने इसकी टाइमिंग पे सवाल उठाया था और ये कहा था कि ये इस टाइमिंग पे ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ तक ये बताया गया कि जो एनआईए अब बीजेपी की कठपुतली बन चुकी है, और यहाँ पे वो उनके इशारों पे काम कर रही है, और उसी चीज को लेके यहाँ पे सनम तसद्दुक, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की काफी तादाद वहां पर दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले हमने देखा था कि पीडीपी के एहतजाजी मुजाहिरीन वहां मौजूद थे। क्या ये अब समझा जाए कि तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है, या फिर कुछ और अभी बाकी हैं जिन्हें पुलिस हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो लीडरान यहाँ पे आए थे, जिसमें ताहिर सईद है जो स्पोक्समैन है, जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है खुर्शीद आलम भट्ट, और उनके साथ जो बाकी लीडरान हैं वो यहाँ पे आए थे, उनको
पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। और अब यहाँ पे पुलिस जो उनके हामी है, जो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि रुक रुक के एहतिजाज कर रहे हैं, उनको भी हिरासत में लेके जो प्रिवेंटिव कस्टडी में ले रही है। और यहाँ पे जो पुलिस है अब यहाँ पे लोगों को कह रही है कि वो यहाँ से मुंतशिर हो और यहाँ पे जमा न हो। और यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे लोग हैं वो इस एक्ट और जो NIA रेड के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी तो आप तस्वीरें दिखाते रहिए और हम अपने नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि सीधी तौर पर ये तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे हैं, जहां पर PDP के कारकुनान एहतजाज पर बजिद थे, जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वक्त देख लेते हैं क्या कहते हैं। इसके लिए हम सारे इकट्ठे हो गए, सारी पार्टी कश्मीर में, और यही देखिए क्या हो रहा है हमारे। जी NIA रेड हो रहे हैं। तो सनम तसद्दुक लीडरान से कारकुनान से रद्देअमल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप यहाँ पर मौजूद क्यों हैं और किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है और एहतजाजियों को हिरासत में लिया जा रहा है और उन्हें एक मखसूस मकाम पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। सीधी तौर पर तस्वीरें न्यूज़ 18 उर्दू एक्सक्लूसिव दिखा रहा है श्रीनगर के उस मकाम से जहाँ पर PDP के लीडरान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया और इस एहतजाजी मुजाहरे को ख़त्म करने की कोशिश, मुंतशिर करने की कोशिश पुलिस की जानिब से की जा रही है। और वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ को भी हटाने की पुलिस की जानिब से, फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानिब से कोशिश लगातार की जा रही है। लगातार आज दूसरा दिन है अगर हम बात करें NIA की छापेमारी की कार्रवाई का, उसके खिलाफ साथ ही साथ PDP के लीडरान लैंड एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए श्रीनगर के एक मकाम पर इकट्ठा हुए। उसके बाद पुलिस ने उनके एहतजाज को नाकाम बनाते हुए हिरासत में लिया। सनम तसद्दुक, ये बताइएगा कि आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, कितनी गिरफ्तारियां और हिरासत में लीडर अब तक लिए जा चुके होंगे, कोई तादाद है? लीडर्स की बात करें तो करीब आधा दर्जन जो लीडरान है उनको हिरासत में लिया गया है। जो के जनरल सेक्रेटरी है या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है श्रीनगर के PDP के, या फिर जो स्पोक्समैन है ताहिर सईद, और उनके साथ कुछ और जो लीडरान है उनको भी प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो उनके हामी है, समर्थक है, वो भी यहाँ पे आए थे, उनको भी वो भी 2 दर्जन के करीब जो है उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो यहाँ पे आज प्रोग्राम इनका था कि जो NIA रेड से, जिसमें कल ही पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इसकी मुखालफत की थी और टाइमिंग पे सवाल तो एक तरफ NIA की छापेमारी की कार्रवाई जारी है तो दूसरी जानिब इस छापेमारी की कार्रवाई की मुखालिफत PDP कर रही है, क्योंकि हमने कल देखा साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए NIA एजेंसी को BJP का पालतू इंस्ट्रूमेंट बताया था और आज PDP के तमाम कारकुन सड़कों पर उतरे हैं। तकरीबन न्यूज़ 18 उर्दू के रिपोर्टर सनम तसद्दुक जुड़कर ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को PDP लीडरान को हिरासत में ले लिया गया। क्या ये पता चल पाया सनम तसद्दुक कि इन तमाम लोगों को कहां ले जाया गया है, हिरासत किए गए लीडरान को? देखिए यहाँ से इनको जी सना जो ये लीडरान है जिनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है, उनको यहाँ पे जो साथ में ही है जो जुरिस्डिक्शन पड़ता है कोठीबाग पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे अभी मुंतकिल किया गया है। और उसके बाद हिरासत में लिए गए तमाम कारकुनान को आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सनम तसद्दुक, इस हवाले से तफसीलात और तस्वीरें दिखाने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुक जाते हैं, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।